इनके मंत्रियों में खुद में इतना अंतर विरोध है कि एक दूसरे को आंख से नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी से कोई मंत्री मिलकर के संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। 40 दौरे हो गए मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के, एक फूटी कोड़ी राजस्थान के लिए लेकर के आए नहीं हैं। जितना दुपट्टा प्रधानमंत्री और मोदी जी को और अमित शाह जी को उड़ाए, उसके पैसे भी अगर ये दिल्ली से वापस ले आते और जो एयरक्राफ्ट लेकर के जाते हैं उसका पैसा जितना भी अगर ये बजट लेकर के आते तो कोई बात समझ में आती। तो ये केवल हवाई बातें करना, राइजिंग राजस्थान, फलाना राजस्थान, जमीनों की बंदरबांट कर रहे हैं, अफसर मजे लूट रहे हैं, मंत्री अपने ऐसे की नहीं मानता, ऐसी मंत्री की नहीं मानता, कलेक्टर इनके फोन नहीं उठाते। कभी मुख्यमंत्री पूरी सार्वजनिक कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों की फीत उतारते हैं। मंत्री बाहर आके कहते हैं कि कल हमारे पीछे पीछे घूमते थे और आज हम पे रोब गांठते हैं। इनके सीएमओ से, इनके सीएमआर से पर्चियां आती हैं गलत कामों की, वो हम नहीं करते, इसलिए हमारी कैबिनेट के अंदर बेइज्जती करते हैं। ये सामंजस्य, प्रधानमंत्री जी तो आए नहीं, उनको पता था मैं क्या भाषण दूंगा, मेरी झूठ सुन सुन के बोर हो गए हैं देश के लोग और प्रदेश के लोग। तो खट्टर साहब इनके आए और खट्टर साहब जब भाषण देने लगे तो मुख्यमंत्री उठ के चले गए। दिया कुमारी जी को बुलाया नहीं तो फिर नाराज होकर चली गई, तो फिर बुलाया गया। किरोड़ी जी के रोजाना आप ड्रामा देख ही रहे हो। वो तो यहां तक कह चुके कि 7 करोड़ की रोजाना की बजरी चोरी होती है। आज तक मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो चुप कैसे हो गए मंत्री जी, मेरे समझ से परे है। 1-2 साल के, 1.5 साल के अंदर रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं। जनता ने आपको चुना है, आपने मंत्री की शपथ ली है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप प्रदेश के लोगों की सेवा करें, उनके लोगों के जायज काम करें। आज शिक्षा मंत्री जी, हमने 1100 से ज्यादा शिक्षकों को इनाम दिया था, उनका चयन किया था पुरस्कार के लिए। आज केवल और केवल 100 के अंदर शिक्षकों का चयन किया है, और जो चयन किया है उसमें भी आरएसएस के लोगों को कि ये तो भाई साहब हैं, ये तो भाई साहब की पर्ची आई है, इसको तो करना ही पड़ेगा। नियमों को तार तार करके उनको किया गया है। टेंडरों का भ्रष्टाचार आम बात हो गई है। बच्चों को लेब नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उस टेंडर में मंत्री जी का इंटरेस्ट अलग है और अधिकारियों का इंटरेस्ट अलग है और सीएमओ का इन दोनों से अलग है। तो मेरे समझ से बाहर आ रहा है कि ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने वाले भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गए हैं। इनका कोई गवर्नेंस नहीं है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनमें कोई सामंजस्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई इनके पास में योजना नहीं है। बजट पेश करते हैं, एलिवेटेड रोड जयपुर की बात करते हैं और उसके बाद में इन्हीं का वित्त विभाग, इन्हीं की सरकार ये कहती है कि ये गैर जरूरी है, इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग इससे बजट से घोषणा से खत्म करते हैं। ये कहते हैं हमने सड़कें बना दी। मैं लिख के दे रहा हूं, जो कांग्रेस सरकार के समय जो सड़कें स्वीकृत हुई थी आज तक उनका पेमेंट नहीं हुआ, वो सड़कें भी पूरी नहीं हुई। ये कहां के सड़क नेटवर्क की बात कर रहे हैं? सड़कें टूटी पड़ी हैं। हमारे समय में जो किसान को बिजली मिलती थी वो 6 घंटे 100% मिलती थी, इन्होंने 4 घंटे किसान के लिए बिजली कर दी और ये वाई लूटने की बात कर रहे हैं। आपने कहा हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने गरीब का जो गेहूं मिलता था ना, शाम को भूखा नहीं सोए इसके लिए, उन बीपीएल के लोगों के भी आपने नाम काटने का काम किया है और अब कह रहे हैं हम गिव अप कर दिया। गिव अप नहीं किया, आपने जानबूझ करके चिन्हित कर करके उनके नाम काटे हैं जिससे वो महरूम हो जाए शाम के निवाले के लिए, रोटी के लिए।